हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। तो आज हम इस चैप्टर से कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 रहेगा। प्रॉपर्टी 1, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है? a प्लस आई बी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो होगा कब? जब इसका रियल पार्ट भी ज़ीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो होगा। ये है हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर इसका रियल और इमेजिनरी दोनों ज़ीरो नहीं हुए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होने वाला। तो इस चीज़ को आप कैसे दिखाएंगे? इस चीज़ को हम कैसे दिखाएंगे? तो लिखेंगे यहाँ पे, सिंस a प्लस आई बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से हम लोग एक का वैल्यू निकाल देंगे, क्या होगा? माइनस आई बी। ओके, अभी चलिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और आई का स्क्वायर करने से माइनस माइनस प्लस, और आई के ऊपर में सिर्फ स्क्वायर रहेगा और बी स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता होगा, जब आई के पावर 2 होता है तो उसका वैल्यू होता है -1 और यहाँ पे रहेगा v। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, और अभी क्या करेंगे हम लोग? वी स्क्वायर को वापस उसकी पोजीशन में लेकर चले जाएंगे, तो आंसर क्या हुआ? 0 होगा। समझ में आया? तो ये जो यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, ये दोनों क्या है? ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या है ये? ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स। सो यहाँ पे जब हमने देखा कि दोनों पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स हैं, तो ये दोनों का उनका सम कब इक्वल टू ज़ीरो होगा? जब वे इंडिविजुअली, यहाँ पे ए और बी दोनों जो है, ये दोनों जब इंडिविजुअली ज़ीरो होंगे तभी जाके क्या होगा? इनका जो सम है ए प्लस आई वी, ये ज़ीरो निकलेगा। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी में कहा गया है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द अदर कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? जब पहले वाले का रियल पार्ट दूसरे वाले के रियल पार्ट से इक्वल होगा, और पहले वाले का जो इमेजिनरी पार्ट है वो दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होगा। चलिए हम पकड़ लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी। बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए हमने पकड़ लिया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर से z1 एंड z2, जहाँ पे z1 का जो रियल पार्ट है वो है a और उसका इमेजिनरी पार्ट है b, z2 का रियल पार्ट है c और उसका इमेजिनरी पार्ट है d। अब ये दोनों इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? जब इनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। ठीक है, तो
तो जैसे कि हमने यहाँ पे Z1 और Z2 इस तरह से लिया कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो देयरफॉर हम लोग लिख पाएंगे Z1 इज इक्वल टू Z2। ठीक है, अभी चलिए इसको हम लोग कन्वर्सली मतलब उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। कन्वर्सली मतलब होता है कि उल्टा मतलब पहले से हम लोग को पता हुआ है। ठीक है, देखिए हमने पहले क्या किया था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिया गया था Z1 और Z2 को, और हमने पता लगाया कि ये दोनों कब इक्वल है, जब उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स जब इक्वल हो जाएंगे। हाँ, ये हमको पहले से पता था ये चीज़ कि इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो इक्वल होंगे, तभी जाके ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है? हमने पहले से ये पकड़ लिया था कि ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, ये दोनों आपस में इक्वल है। किस लिए इक्वल है? क्योंकि उनका जो रियल पार्ट है, इन दोनों का रियल पार्ट A इजिकल टू C है और B इजिकल टू D है। ये हमें पहले से ही पता था। लेकिन चलिए हम लोग अभी कन्वर्सली इसको पता लगाने की कोशिश करते हैं। मतलब हमें ऐसा पकड़ लेते हैं कि हमको पता नहीं है, हमें बस पता है कि Z1 इजिकल टू Z2 है, लेकिन किस कारण से ये दोनों इक्वल है ये हमें पता नहीं है। तो इस तरह से आगे हम चलेंगे, चलते चलते क्या होगा, इसी कंडीशन को पकड़ के हम लोग चलेंगे, और चलते चलते क्या होगा, लास्ट में जाके हमें पता चलेगा कि रीज़न क्या है। रीज़न बीइंग देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल, दैट्स वाई द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 आर इक्वल। तो चलिए Z1 का वैल्यू क्या है, A प्लस आई बी, और Z2 का वैल्यू है C प्लस आई डी। अभी हम लोग जितने भी रियल पार्ट्स हैं उनको एक तरफ लेके आते हैं, A और C, A माइनस C हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा आई डी माइनस, चलिए सबको एक तरफ लेके आते हैं, A माइनस C प्लस आई बी माइनस आई डी इज इक्वल टू 0। अभी हम I को कॉमन ले लेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, और I को हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो 0। अभी इक्वेट करेंगे हम, ठीक है, इक्वेट करेंगे। और प्रॉपर्टी 1 से भी हमें पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए यहाँ पर आप इसको कैपिटल A पकड़ लीजिए, और ये रहा I, इसको आप कैपिटल B पकड़ लीजिए, ये आ गया है फिर से A प्लस आई बी फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इक्वल टू 0 कब होगा, हमने यहाँ पे पहले ही पता लगाया हुआ है कि जब इंडिविजुअली उनका जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है ये जब इक्वल होंगे, तो तब जाके इनका जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल टू 0 होगा। तो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी, कौन से प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी 1 वी हैव, हमारे पास क्या है, A इज इक्वल टू 0 एंड V इज इक्वल टू 0, ये है हमारे पास। तो A का मतलब क्या है, A माइनस C इज इक्वल टू 0, और B का मतलब क्या है, B का मतलब है B माइनस D इज इक्वल टू 0। तो देखिए जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे, जब उनका रियल पार्ट इक्वल होगा और जब उनका इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होगा, तभी जाके दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं। अभी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 3 जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, आपने जो ऐसे जो रियल नंबर्स है उनके लिए भी आप लोगों ने किया होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप, जैसे कि सपोज़ मैं रियल नंबर का ही एग्जांपल दे रहा हूँ। रियल नंबर पे हम लोग क्या करते थे, होल नंबर्स था, इंटीजर्स था, नेचुरल नंबर्स था। यानी अगर आप होल नंबर को पकड़ते हो
तो दो होल नंबर का सम भी क्या होगा, एक होल नंबर होगा। दो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, एक होल नंबर होगा। दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी एक होल नंबर होगा। उसी तरह से डिवाइड भी होल नंबर होगा। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें दिखाना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम है वो भी क्या है, अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में जो सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या है, अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए भी यही चीज़ हमें दिखाना है। तो चलिए हम जस्ट देख लेते हैं। हम बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे, बाकी आपको पता ही है, ये आप घर में करके देख सकते हैं। तो पकड़ लेते हैं, लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स बी। चलिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ लेते हैं पहले जैसा, z इजिकल टू a प्लस आई बी और z2 इजिकल टू c प्लस आई डी। अब इनका जो सम है, पहले हम लोग एडिशन करेंगे z1 प्लस z2। देखिए a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी, ए और एक सी को एक जगह रख देंगे और आई बी और आई डी को एक जगह रख देंगे। ए सी एक जगह रहेगा, प्लस आई को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए ये भी क्या हो गया, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन गया, ठीक है। उसी तरह से मैं मल्टीप्लिकेशन भी के लिए भी करूँगा, z1 इंटू z2, तो a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, a से पहले इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू सी ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी से करेंगे मल्टीप्लाई आई सी बी प्लस आई स्क्वायर बी डी। अभी नेक्स्ट स्टेप में ऐसी को हम लोग ऐसे की तरह ही लिखेंगे और बाकी सब वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन आई स्क्वायर जो है, आई स्क्वायर वैल्यू हमें पता है -1, इसीलिए यहाँ पे -1 लिख देंगे, -1 बी डी। तो अभी ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई सी बी प्लस माइनस बी डी। अभी ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, उनको एक साथ लेके आते हैं, ए सी प्लस बी डी, उनको ब्रैकेट में डाल देते हैं और इन दोनों में से आई को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ए डी प्लस सी बी। तो यहाँ पे देखिए फिर से ए प्लस आई वी फॉर्म में आ गया, यानी ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड होता है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, डिवीज़न भी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने रियल नंबर में किया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। चलिए हम लोग पकड़ लेते हैं, लेट z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, देन हम लोग लिख सकते हैं बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो देन बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to addition we can write, हम लोग क्या लिख सकते हैं, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू
Z2 plus Z1. Okay. And also by commutative property with respect to multiplication, we can write Z1 into Z2 is equal to Z2 into Z1. तो ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सेम उसी तरह से हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ लेंगे Z1 एंड Z2, ठीक है, और उसका भी दो ही टाइप्स होगा, एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम लोग लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन में हम लोग लिख सकते हैं इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग को तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेना होगा, Z1, Z2 एंड Z3, ये तीनों। तो इनके लिए हम लोग लिख सकते हैं फॉर बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं Z1 प्लस, इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे Z2 प्लस Z3 को, इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 को ब्रैकेट में रख देंगे और उसको फ्री रखेंगे Z3 को। इस तरह से हम लोग ये जो चीज़ है ये लिख पाएंगे। दिस इज़ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अभी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम लोग सेम चीज़ लिख सकते हैं, Z1 इंटू ब्रैकेट Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2, इनको ब्रैकेट में रखेंगे और बाहर रखेंगे Z3। तो ये चीज़ हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम चीज़ लिख सकते हैं। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखिए क्या होगा, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में तीन कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ेंगे, Z1, Z2 एंड Z3। हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उनके लिए हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3। क्या कर रहे हैं हम लोग, Z1 से Z2 प्लस Z3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इसका राइट हैंड साइड Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, जो प्लस साइन बीच में है उसको यहाँ पे लिखा, यानी ये जो Z1 है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, Z2 में भी और Z3 में भी, दोनों में क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगर आप इसको इस तरह से भी लिख पाओगे, जैसे कि अगर Z1 और Z2 को हम लोग ब्रैकेट में रख दें और Z3 से करें तो क्या होगा, देखिए Z3 इंटू Z2, Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी मतलब क्या चीज़ है, ये थोड़ा यूनिक चीज़ है, इनसे थोड़ा हटके है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। पहले हमें आइडेंटिटी चीज़ थोड़ा समझना होगा। जैसे कि रियल नंबर में हमने किया था आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दो तरह का आइडेंटिटी होता है। तो आइडेंटिटी शब्द का अर्थ क्या है, आइडेंटिटी माने एक ऐसा नंबर जिसका किसी नंबर के साथ ऑपरेशन करने के बाद वो नंबर सेम टू सेम रह जाता है। ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या फिर एडिशन, इन दोनों का। तो फॉर एडिटिव आइडेंटिटी मैं बस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रियल नंबर का ही बात कर रहा हूँ रफली।
यहाँ पे मैं रियल नंबर का बात कर रहा हूँ, ठीक है, रियल नंबर के बारे में। जैसे रियल नंबर में देखा आपने फॉर एडिटिव आइडेंटिटी किसी नंबर के साथ, सपोज 2 है हमारे पास, 2 इजिकल टू 2 कब होगा, जब इसके साथ हम लोग 0 ऐड करें। 3 के साथ क्या ऐड करने से 3 रहेगा, 0। तो 0 को इसलिए कहा गया है इट इज़ 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में अगर हम यहाँ पे 2 लिखें और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी 2 आना चाहिए, तो कौन से नंबर से इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 1 से, 3 का भी 1 से। तो ये जो ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने से वो नंबर जैसे का वैसा ही रह जाता है, उसको कहा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे सेम चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी सेम चीज़ वैलिड है। ओके, सपोज़ हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके साथ हमने 0 प्लस कर दिया, तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे का वैसा रह जाएगा। दैट्स वाई 0 इज़ क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसी तरह से अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो जैसे का वैसा ही रह जाएगा। दैट्स वाई 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो आइडेंटिटी का जो प्रॉपर्टी है, मतलब एडिशन के वक्त अगर आप 0 प्लस करते हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम टू सेम रह जाता है। और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन जब आप 1 मल्टीप्लाई करते हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, वो सेम टू सेम रह जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर की तरह कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्स के बारे में। इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या चीज़ है असल में? इन्वर्स मतलब उलट जाना। आम भाषा में इन्वर्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ का उलट जाना। तो इन्वर्स, जिस तरह से आइडेंटिटी 2 तरह का था, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, उसी तरह से इन्वर्स जो है वो भी 2 तरह का ही होता है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में जो है किसी भी रियल नंबर के लिए, यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी नंबर के लिए जो चाहे वो रियल हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स, इसके लिए इन्वर्स क्या चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। तो हम एडिशन के लिए यहाँ पे पहले बात करेंगे। एडिशन में क्या होता है, कोई भी नंबर पकड़ लीजिए, सपोज़ यहाँ पे मैं रफ में लिख कर रहा हूँ, उसको पहले ए है, सपोज़ कोई भी नंबर है ए, उसके साथ जबकि एडिटिव है इसीलिए प्लस, इसके साथ क्या प्लस करने से ये जो आंसर है, आंसर में आइडेंटिटी आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है, हमें पता है एडिटिव आइडेंटिटी 1 है। सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी 0, हमें पता है एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। तो क्या प्लस करने से आंसर 0 आएगा इन केस ऑफ एडिशन। इन केस ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग है। इन केस ऑफ एडिशन किसी नंबर के साथ क्या प्लस करने से आंसर 0 आएगा। आंसर 0 माने आइडेंटिटी, क्या आना चाहिए, आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तो हमें पता है कि ए के साथ अगर हम लोग माइनस ए प्लस कर दें तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। मतलब किसी पॉजिटिव नंबर के साथ जब उसका नेगेटिव प्लस कर दिया जाता है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आता है। उसी तरह से फॉर मल्टीप्लिकेशन, सपोज़ हमारे पास नंबर है ए और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 1 यानी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आंसर आएगा 1। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से, 1/a, उसका रेसिप्रोकल। अगर आप किसी नंबर के साथ उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 ए जो है नंबर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। ठीक है, तो यही सेम चीज़ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है और यहाँ पे हम लोग उसी चीज़ को ही अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो भी क्या करता है, दूसरे नंबर की तरह, रियल नंबर्स की तरह वो भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, तो सपोज़ हमारे पास z है एक
कॉम्प्लेक्स नंबर, और z के साथ हम लोग अगर जो z का जो नेगेटिव है उसको अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा। सपोज़ हमारा z जो है वो है a प्लस आई बी, हमारा z जो है वो है a प्लस आई बी, और z का नेगेटिव जो है वो क्या होगा, माइनस a माइनस आई बी। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, तो दोनों के आगे माइनस आ जाएगा। तो इसको भी ब्रैकेट से निकाल देते हैं, a प्लस आई बी माइनस a माइनस आई बी। तो देखिए यहाँ पे सब कैंसिल हो रहे हैं आपस में, आंसर क्या आ रहा है 0, यानी एडिटिव आइडेंटिटी। तो देख रहे हैं कि हम ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी सेम चीज़ क्या कर रहा है, फॉलो करता हुआ दिख रहा है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए सपोज z है और z का ही हम लोग रेसिप्रोकल अगर मल्टीप्लाई कर दें तो z क्या है, a प्लस आई बी, और उसका ही रेसिप्रोकल a प्लस आई बी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 1, वही चीज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। तो हमने देख लिया है कि जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रियल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एप्लीकेबल कुछ प्रॉपर्टीज़। अभी हम जानेंगे कि कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है। कंजुगेट सपोज़ हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ लिया z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। इसका रियल पार्ट है a और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी। तो अभी अगर कहा जाए कि इसका कंजुगेट निकालना है, कंजुगेट या फिर उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और सिंपल फॉर्म में कहा जाता है कंजुगेट। तो कंजुगेट निकालने के लिए अगर बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, कंजुगेट ऑफ z इज़ क्या है, z डैश। इसको डिनोट किया जाता है z डैश से, और इस z डैश का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसके इमेजिनरी पार्ट के आगे जो साइन है अगर प्लस होता है तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस से हो तो प्लस हो जाएगा। बस यही करना है। जैसे कि यहाँ पे प्लस दिया गया इमेजिनरी पार्ट के आगे तो हम माइनस लिख देंगे। तो ये जो a माइनस आई बी है ये हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पार्ट।